नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर हर खबर पर ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे डिटेल जानकारी और दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को आज जमानत मिल गई। दिल्ली की एक कोर्ट ने राशिद को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली के पटियाला हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने राशिद की जमानत मंजूर कर ली। साल 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत एनआईए ने साल 2019 में राशिद को गिरफ्तार किया था। अभी वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट की सूचना के बाद उसे जल्द ही रिहा किया जाएगा। हालांकि अभी इस फैसले को एनआईए हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है। दरअसल कोर्ट ने राशिद को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राहत दी है। उसे 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है। राशिद की अर्जी पर जज ने 28 अगस्त को जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने इसे पहले 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने के लिए राशिद को पैरोल दी थी। हालांकि इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। देश कानून से चलता और कानून सबसे ऊपर है। यही देश का कानून है जिसके चलते हमें 370 से निजात मिली। इसी देश के कानून ने ठीक समझा होगा तो उन्हें बेल दी है। अब ये उनका जाति उसमें फैसला कि वो आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसमें हम क्या कहेंगे। विधानसभा चुनाव में राशिद की मौजूदगी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही पीडीपी के लिए भी खतरे की घंटी है। राशिद ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2008 में शुरू की थी। एक इंजीनियर के तौर पर राशिद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद सियासत शुरू की। वह 2 बार विधायक का भी चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव में राशिद ने बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला को मात दी थी। ऐसे में इंजीनियर राशिद की घाटी में काफी लोकप्रियता है। अब विधानसभा चुनाव में राशिद की पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद घाटी में सियासी पारा हाई है। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की नाकाम कोशिश हुई है। रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल सीमेंट के ब्लॉक मिले हैं। घटना के संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर जिले में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश सामने आई है। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2 जगहों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजन के ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ती हुई आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी में अचानक एक जोर का झटका लगा। पायलट को अंदाजा हुआ कि बड़ा पत्थर ट्रेन से टकराया, जिसके बाद जब ट्रेन रोककर देखा गया तो पटरी पर 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी। किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई। जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 पीडीपी एक्ट में। एसएचओ उच्च अधिकारी मौके पे हैं। बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं। मामला सामने आने के बाद ट्रेन जिहाद जैसे शब्द एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाने लगे। पाकिस्तान में रह रहा आतंकी फरहतुल्लाह घोरी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो स्लीपर सेल के जरिए भारत में ट्रेनों पर हमले करने की बात कर रहा है। दुश्मन के खिलाफ हमारी ये माशी जंग का फांसा पलट सकती है, जिससे दुश्मनान इस्लाम की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोक लगाया जा सकता है। जो नए और कम तजुर्बेकार साथी हैं वो अपनी कार्रवाइयों का आगाज दुश्मन के खिलाफ इख्तिसादी जंग के जरिए कर सकते हैं। आतंकी फरहतुल्लाह घोरी और उसके दामाद शाहिद फैजल का दक्षिण भारत में स्लीपर सेल का एक मजबूत नेटवर्क है। अजमेर ट्रेन डिरेल की नाकाम कोशिश किसी बड़े साजिश की ओर इशारा कर रही है। राजस्थान में
एक महीने में ये तीसरी ट्रेन को बेपटरी करने की नाकाम कोशिश है। हालांकि जांच एजेंसी हर पहलुओं पर जांच कर रही है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रविवार देर रात कानपुर में एक ट्रेन हादसा होते होते रह जाने से हड़कंप मच गया। कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। लोको पायलट की सूझबूझ के चलते ये हादसा होते होते बच गया। कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश में यूपी एटीएस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कानपुर कासगंज रेलवे ट्रैक पर रखे गए एलपीजी सिलेंडर से रविवार रात कालिंदी एक्सप्रेस के टकराने के मामले में जांच एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि ट्रैक उड़ाने और ट्रेन में आग लगाने का षड्यंत्र रचा गया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक ट्रेन डिरेल के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। एटीएस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल कानपुर में देर रात ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई थी। ट्रैक पर कुछ होने का अंदेशा होने पर ड्राइवर ने ब्रेक मारकर ट्रेन रोकी और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके से पेट्रोल भरी कांच की बोतल, माचिस, बारूद आदि सामान मिला है। टारगेट है अपना, सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। अभी तक क्या कुछ क्लूज मिल पाए हैं इन दिशा में? अभी कुछ नहीं। अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे। सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है। हालांकि पूरे मामले में एटीएस समेत दूसरी जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कानपुर या उसके आसपास ऐसी घटना हुई हो। बीते कुछ महीने में ही ऐसी 2-3 घटना हो चुकी हैं। इससे पहले 16-17 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे इंजन सहित डिरेल हो गए। इस मामले में गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हादसे की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच जारी है। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी के बयान से देश की सियासत एक बार फिर भड़क गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा पर न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी टिप्पणियां की। यहां तक कि राहुल गांधी ने कहा कि पहले देश में उन्हें डर लगता था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 दिन के लिए अमेरिकी दौरे पर है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिकी दौरा है, लेकिन हर बार की तरह राहुल का ये दौरा भी चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। इस बार उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। India, that is Bharat, is a union of states. What does it mean? It means it's a union of languages. It's a union of traditions. Union of histories. Union of music, of dance. वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है और कहा है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी, संघ और मोदी का विरोध करते हुए देश का विरोध करने लगे हैं। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी, संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भारत में सिखों के अधिकारों और उनकी स्थिति पर टिप्पणी की है। साथ ही चुनाव आयोग पर भी बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि राहुल गांधी के बयान पर जहां बीजेपी समेत पूरी एनडीए हमलावर है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का उन्हें समर्थन मिल रहा है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया और कहा कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और बीजेपी को सच से तकलीफ है। तो मैं समझती हूँ सच बोलने में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो इसलिए हो रही है, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि यह बात निकल के बाहर आए। और पूरा देश और पूरा विश्व ये बात को जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में
और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसी के साथ पूरे देश में आज महिलाएं सुरक्षित हैं। तो पूरा विश्व ये बात जानता है और सच बोलने में कोई जगह नहीं देखी जाती है, सच सच होता है। राहुल गांधी के बयान पर जहां इंडिया गठबंधन एक साथ दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर है। आने वाले समय में राहुल गांधी के कई कार्यक्रम पहले से तय है। सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी देश की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? वजह जो भी हो, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर लगातार हमलावर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि बीजेपी के तमाम विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके बाद से दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संवैधानिक संकट का आरोप लगाकर बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का हवाला दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने ये चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का दावा है कि दिल्ली सरकार ने छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया और न ही कैग को रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की है, जो कि संविधान का उल्लंघन है, जिसके तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार नाम की चीज नहीं है, सदन बुलाया नहीं जा रहा, प्रश्नकाल का सदन में होता नहीं है, तो ये सरकार एक तालाब का जो पानी गंदा हो जाता है उस प्रकार की स्थिति में है। दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में है और हमने राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की थी कि सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमें इस बात की खुशी है कि जो मुद्दे हमने राष्ट्रपति महोदय के सामने उठाए उन्होंने उनका संज्ञान लिया और अपनी अनुशंसा के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति जी को, महामहिम जी को जो ज्ञापन दिया उसको उन्होंने गृह सचिव के पास भेजा है उचित कार्रवाई के लिए। वहीं बीजेपी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और चोरी के रास्ते दिल्ली में कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया है। दरअसल दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बीजेपी के विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस संबंध में उनको ज्ञापन सौंपा था। अब इसी ज्ञापन पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान ले लिया है और गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक तलवार खिंच गई है। इस बीच चर्चाएं भी हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बिहार में अपराध बेशुमार, लगातार आपराधिक घटनाओं में हो रही है बढ़ोतरी। एक तरफ बीजेपी नेता की हत्या सोमवार की सुबह पटना साहिब में हुई, तो सोमवार की देर रात भागलपुर में भाजपा नेता पर बम मारकर चाकू से हमला किया गया और गंभीर अवस्था में वो अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। भागलपुर में सरेआम बीजेपी नेता पर देर रात बम गोली से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। वहीं गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरअसल गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बीजेपी नेता मौजूद थे। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। करीब 3 से 4 लोगों ने पहले बीजेपी नेता को पीटा, फिर कई राउंड फायरिंग की। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फोन किए। 112 का गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए, जिसका जो है आज नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार सुशासन का दावा करती है तो फिर इस बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा कैसे? क्या शासन का इकबाल खत्म हो गया या प्रशासन का डर अपराधियों में कम होने लगा है? बेखौफ अपराधियों पर लगाम कैसे लगाई जाए, ये नीतीश कुमार की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सुशासन वाले सरकार की यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर रही है और अब लॉ एंड ऑर्डर पर ही सबसे बड़ा प्रहार अपराधियों का है और सरकार उस पर सबसे कमजोर दिख रही है।